हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी को ऑनलाइन एवीसी एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग आज के इस क्लास में करने वाले हैं रोशन सर की तरफ से ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से आप लोगों को बेहतरीन प्रैक्टिस सेट लेकर आ गए हैं बिहार पुलिस एग्ज़ाम 21,391 भर्ती के लिए। आप सभी लोगों को आगे चलने से पहले बता दें महत्वपूर्ण जानकारी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सभी लोग जितने भी प्रैक्टिस सेट हम आपको कराने वाले हैं, अगर उन सभी प्रैक्टिस सेट को आप अच्छे से लगा लेते हैं तो मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि यहाँ से अलग एक भी प्रश्न आपके परीक्षा में, बिहार पुलिस के परीक्षा में एक भी प्रश्न अलग नहीं आएगा। सभी लोग ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, पूरा प्रैक्टिस सेट को आप सभी लोग संपूर्ण प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। बिल्कुल आपके एग्ज़ाम से बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट लेकर आ गए हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से। आप सभी लोगों को पता होगा बिहार की कितना महत्वपूर्ण संस्था है। तो चलिए, हम लोग रोज़ाना एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे और आपको फ्री पीडीएफ के साथ एक क्लास दिया जाएगा, जो कि आप सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम से हेल्प मिलेगा पीडीएफ से, ताकि आप से लोग अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। तो फ्री पीडीएफ के लिए आपको करना क्या है बताएंगे इस वीडियो के बीच में। आप चलिए देर न करते हुए सभी प्रश्नों का सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, बताएंगे आपसे लोग को पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ये प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा है हमारा। और चलिए, आगे चलने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ बिहार पुलिस परीक्षा से पल पल की अपडेट के लिए, एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन जानकारी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए फिर देर न करते हुए आज का पहला प्रश्न है, कालीबंगन किस नदी के किनारे स्थित है? बताएंगे सभी लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, कालीबंगन किस नदी के किनारे स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का रावी नदी। ऑप्शन ए है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सभी लोग याद रखेंगे, रावी नदी। और चलिए, दूसरा नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे, सभी लोग फटाफट से जवाब देंगे। बिल्कुल सभी प्रश्न आपकी एग्ज़ाम से 100% दोस्तों, इससे अलग एक भी प्रश्न आपको नहीं आएगा। आप सही लोग लिख लीजिएगा कॉपी और पेन लेकर। चलिए, बुद्ध के जीवन से संबंधित घटना गृह त्याग को प्रतीक चिन्ह को कौन सा है? बताएंगे सभी लोग फटाफट से। ऑप्शन घोड़ा हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन सी राइट आंसर है, सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सभी लोग फटाफट से जवाब देंगे। प्रश्न 3 नंबर, चोल वंश के किस शासक ने, तो किस शासक ने गंगेकोंड चोल की उपाधि धारण की? तो राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, ऑप्शन राजेंद्र प्रथम। ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखेंगे। और चलिए, अगर आप लोग को क्लास अगर अच्छा लगेगा तो सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा और आप सभी लोग रोज़ाना क्लास से जुड़ेंगे। सभी प्रैक्टिस सेट को आपको बिल्कुल कंप्लीट करना है दोस्तों। हम आपको 70 से 80 क्वेश्चन कराएंगे, 70 से 80 क्वेश्चन रोज़ाना क्लास से आप सभी लोग को जुड़ना है। फ्री पीडीएफ के साथ आपको क्लास दिया जाएगा। तो चलिए, आप सभी लोग प्रिंट आउट निकलवा करके उसे बेहतरीन तरीके से सभी लोग रट जाइएगा एक एक प्रश्न को। प्रश्न 4 नंबर आपके स्क्रीन पे, हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना किस संत से आशीर्वाद प्राप्त कर? तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 4 नंबर प्रश्न का उत्तर सभी लोग याद रखेंगे। ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखिएगा। और चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर किसका प्रभाव था? तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गुरु रामदास। ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखेंगे। और चलिए, इस क्लास का जो पीडीएफ है आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। आप सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। आप सभी लोग को व्हाट्सएप ग्रुप पर ही ग्रुप में डाल दिया जाएगा फ्री पीडीएफ, आप सभी लोग को वहां से ले लीजिएगा सभी लोग। तो चलिए, 6 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे है, पुर्तगालियों ने अपनी पहली जो है व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? याद रखेंगे, कहाँ पे खोले हुए थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए कोचीन में, याद रखेंगे सभी लोग। लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटिश की जो स्थापना कब हुई थी? तो याद रखेंगे सभी लोग,
ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर 1823 में। सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए 8 नंबर सवाल है आपके स्क्रीन पे, सभी लोग बताएंगे फटाफट से। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाला प्रथम भारतीय कौन थे जो चुनाव हार गए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी याद रखेंगे। ऑप्शन सी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और चलिए 9 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी याद रखेंगे सभी लोग। ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर याद रखेंगे। और चलिए 10 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सभी लोग याद रखेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन श्रीमती एनी बेसेंट। ऑप्शन सी में दिया हुआ है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर याद रखेंगे सभी लोग। और चलिए फ्रांस एवं फ्रांसा के बीच सेडान का युद्ध कब हुआ था? तो सभी लोग याद रखेंगे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बिल्कुल बिल्कुल याद रखेंगे से लोग, ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और चलिए आगे चलने से पहले आपसे लोग को एक बात बता दें, अगर बिहार दरोगा की आप तैयारी कर रहे हैं तो जी हाँ दोस्तों, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से आप लोगों को बिहार दरोगा के लिए फ्री पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो सही लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे, वहाँ पे अगर जिन लोगों का चाहिए तो सही लोग मैसेज कर देंगे, आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न आपके स्क्रीन पे, सभी लोग याद रखेंगे, एस्तोनिया की राजधानी क्या है यानी कहाँ है? तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखेंगे सभी लोग ऑप्शन ए। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे, नागासाकी किस द्वीप पर स्थित है? बताएंगे सभी लोग, नागासाकी किस द्वीप पर स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए 15 नंबर सवाल है आपके स्क्रीन पे, सभी लोग बताएंगे फटाफट से। 15 नंबर सवाल है बिल्कुल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम से। जो भी लोग अगर इस प्रैक्टिस सेट को अच्छे से लगाकर एग्ज़ाम में चल जाते हैं तो बहुत ही अच्छे नंबर से आप लोग स्कोर कर पाएंगे। बिल्कुल मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूं दोस्तों। चलिए 1 अक्टूबर का जो एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में और सेकेंड शिफ्ट में, उन सभी से रिलेटेड जो प्रश्न जीके जीएस का आए थे बिल्कुल इस वीडियो में कवर किया गया है। भारत किस पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबा सीमा साझा करता है? तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी बांग्लादेश के साथ। इस क्लास का जो नाम है बैच का दोस्तों 100% रिजल्ट गारंटी बैच के नाम से आप सभी लोग देख रहे हैं। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, बताएंगे सही लोग, बाड़ालाचा दर्रा किस राज्य में स्थित है? बताएंगे सही लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन हिमाचल प्रदेश में। सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और चलिए 17 नंबर सवाल है आपके स्क्रीन पे, उत्तरी भारत की मैदान भागों में शीत ऋतु में वर्षा किस कारण से होता है? बताएंगे सही लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बिल्कुल जिन लोगों ने ऑप्शन पश्चिमी विक्षोभ बता रहे हैं ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन बी। और चलिए 18 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, सभी लोग बताएंगे फटाफट से, लाल मिट्टी का लाल रंग जो है किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बिल्कुल सभी लोग को याद रखना है ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी। और चलिए 19 नंबर सवाल है आपके स्क्रीन पे, राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर है? आज के इस क्लास में पूरे 70 प्रश्नों का संग्रह करने वाले हैं, तो क्लास को अंत तक देखिएगा सभी लोग। बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय, सभी लोग याद रखेंगे, यहाँ से एग्ज़ाम में आप लोग को डायरेक्ट प्रश्न आने का चांस है। याद रखिएगा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए 20 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे, सभी लोग बताएंगे फटाफट से जवाब, किस राज्य में कोई भी अनुसूचित जाति यानी एससी निवास नहीं करती है? यानी कौन सा राज्य है जहाँ पे एससी जो निवास है नहीं करते हैं? तो सही लोग याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिजोरम में
दोस्तों ऑप्शन जिन लोगों ने सी बता रहे हैं ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। याद रखेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा। नागालैंड में एससी का निवास नहीं है, इससे आप लोग को याद रखना है। बिल्कुल ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर है। और चलिए 21 नंबर सवाल है आपके स्क्रीन पे, सभी लोग बताएंगे फटाफट से जवाब। संविधान सभा द्वारा झंडा को कब जो है स्वीकार किया गया? तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बिल्कुल सभी लोगों को पता होगा। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोगों को पता होगा, ऑप्शन सी है। और चलिए 22 नंबर सवाल है आपके स्क्रीन पे, सभी लोग बताएंगे फटाफट से। राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति का जो पद है हैसियत को कार्य करता है किस अनुच्छेद के तहत? तो याद रखेंगे सही लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन अनुच्छेद 65। सही लोग याद रखें। और चलिए 23 नंबर सवाल है आपके स्क्रीन पे, सभी लोग बताएंगे फटाफट से। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बिल्कुल सभी लोग याद रखेंगे सैडम पीक। ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। और इस पीडीएफ में आप सही लोग को तो आंसर भी साथ ही साथ दिया गया है, जो कि आप सही लोग ले लीजिएगा क्लास को ख़त्म होने के बाद। चलिए 24 नंबर सवाल है आपके स्क्रीन पे, सभी लोग बताएंगे फटाफट से। ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमानी से निकलती है? तो याद रखेंगे किस हिमानी से निकलती है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा बी राइट आंसर। याद रखेंगे ऑप्शन बी। और चलिए 25 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे है, सभी लोग बताएंगे फटाफट से। सबसे लंबी तक अवधि एक ही विभाग का कार्य का संभालने वाले केंद्रीय मंत्री कौन थे? याद रखेंगे कौन थी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय मंत्री कौन थी? बिल्कुल राइट आंसर। सभी लोग अच्छा बता रहे दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर है राजकुमारी इमृत कौर। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 26 नंबर प्रश्न है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितना होना चाहिए? राज्यसभा की सदस्य बनने के लिए न्यूनतम सीमा की बात की जाए, याद रखेंगे 30 वर्ष होना चाहिए। 30 वर्ष सभी लोगों को याद रखना है, 30 वर्ष। और चलिए आगे चलने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया दोस्तों तो सभी लोग फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। हम आपके लिए 21,391 भर्ती के लिए एक पद को हासिल करने के लिए आप सही लोगों के साथ इतना संघर्ष करते हैं दोस्तों, रात और दिन आपके लिए। तो सही लोग क्लास को एक लाइक कर दीजिएगा, ताकि एक लाइक आपका हमें बहुत ही मनोबल लाता है आपके लिए, इससे भी और अच्छा कंटेंट के लिए, ताकि आप तक बेहतरीन कंटेंट पहुंचाया जाए। तो चलिए किस संविधान संशोधन के तहत मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है? तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है 61वां संविधान संशोधन के तहत। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे 28 नंबर प्रश्न का उत्तर बताएंगे सभी लोग फटाफट से। संसाधात्मक जो है शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया है? बताएंगे सही लोग फटाफट से कहाँ से लिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी लोगों को पता होना चाहिए, बिल्कुल बहुत बार एग्जाम में रिपीट किया गया प्रश्न है। ऑप्शन डी हो जाएगा ब्रिटेन से। ऑप्शन डी राइट आंसर। और चलिए 29 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सभी लोग बताएंगे फटाफट से। भारतीय संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का चर्चा है? तो याद रखेंगे सहकारी समितियों का चर्चा है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन बी है राइट आंसर। भाग 9 में ख में किया गया, इस याद रखेंगे। और चलिए 30 नंबर सवाल है आपके स्क्रीन पे, मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन प्रति माह कितना होता है? तो सभी लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बिल्कुल जिन लोगों ने ऑप्शन ए बता रहे हैं राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सभी लोग याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम योजना आयोग की उपाध्यक्ष कौन थे? बहुत ही कम समय में ज़्यादा प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी लोग याद रखेंगे गुलजारी लाल नंदा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए 32 नंबर सवाल है आपके स्क्रीन पे, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज्य का शुभारंभ कब किया गया था? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे,
पूछा गया प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सभी लोगों को पता होना चाहिए, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन बी, प्रथम प्रायोजित सीरियल जो है ये कौन है? याद रखेंगे प्रथम प्रायोजित सीरियल कौन सा है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। याद रखेंगे से लोग ऑप्शन डी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर सवाल है आपके स्क्रीन पे, प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश कौन सा था? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है उरुग्वे। इसे याद रखेंगे सेंट्रल एक्सपेरिमेंट जो है एक्सटर्नल लेडा डिपार्टमेंट किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चीन का, ऑप्शन बी राइट आंसर। और चलिए 37 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, सभी लोग जवाब देंगे फटाफट से। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? याद रखिएगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। और चलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है क्लास को अंत तक देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, एक एक प्रश्न को याद रखना है एग्जाम में जाने से पहले। यहाँ से अलग आप लोग को एक भी प्रश्न अलग नहीं आएगा, जो अगर आप सही लोग अच्छे से प्रैक्टिस सेट भी अगर कर चल जाते हैं एग्ज़ाम में तो बिल्कुल मैं आपको 100% दोस्तों बता देता हूँ कि अलग प्रश्न एक भी नहीं आएगा आप सही लोग को। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य का संबंध छत्तीसगढ़ राज्य से है? तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ राज्य का नृत्य कौन सा लोक नृत्य है, सभी लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पांडवानी, ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। आप सही लोग याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न आपके स्क्रीन पे सभी लोग फटाफट से जवाब देंगे, निम्न में से किस खेल में 5 खिलाड़ी होते हैं? तो याद रखिएगा किस खेल में 5 खिलाड़ी होते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम से। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग बताएंगे आज के कमेंट बॉक्स में। उत्तर आप सभी लोग को इस तरह से लिख कर बताना है, 39 लिख करके और उत्तर आप लोगों को बताना है, ताकि हमें पता चल पाए कि आपसे लोग सही उत्तर दे पाए हैं। और चलिए विश्व युद्ध, इस तो प्रश्न है 40 नंबर आपके स्क्रीन पे, बताएंगे सही लोग फटाफट से। विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पे युवा है, सॉरी, विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 12 अगस्त को, ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। याद रखेंगे। और चलिए 41 नंबर प्रश्न है, बताएंगे सही लोग फटाफट से। एसेज ऑन गीता नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा एसेज ऑन गीता नामक पुस्तक कौन है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सभी लोग याद रखेंगे बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन ए याद रखिएगा सही लोग। और चलिए 42 नंबर सवाल है आपके स्क्रीन पे, सभी लोग बताएंगे फटाफट से। निम्न में से कौन सा पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है? तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल आप लोगों को याद रखना दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का जिन लोगों ने ऑप्शन बी बता रहे हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखेंगे। और चलिए 43 नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो याद रखेंगे सभी लोग किसने किया था, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बिल्कुल याद रखेंगे सभी लोग, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर। और चलिए प्रश्न 44 नंबर आपके स्क्रीन पे, सभी लोग बताएंगे फटाफट से। असत्य कथन का चयन करें, जैसे तो असत्य कथन का चयन करें, बताएंगे सही लोग फटाफट से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन डी, याद रखेंगे। और चलिए 45 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सभी लोग फटाफट से बताएंगे 45 नंबर का उत्तर। निम्न में से किस समिति का संबंध बीमा क्षेत्र में सुधार से है? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, याद रखेंगे ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, प्लानिंग एंड दी पुअर सिद्धांत का जो है सिद्धांत को किस अर्थशास्त्र ने प्रतिपादित किया? सभी लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आज के इस क्लास में पूरे 70 क्वेश्चन हैं दोस्तों, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं।
क्लास को बिल्कुल अंत तक देखना है आप सभी लोगों को, बीच में स्किप नहीं करना है दोस्तों। आपके एग्ज़ाम में अगर अच्छा नंबर से स्कोर करना है तो आप सभी लोगों को रोज़ाना क्लास से जुड़ना होगा, बिल्कुल प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करना होगा आप लोगों को। इसलिए हम आपके प्रैक्टिस सेट का जो PDF है ये फ्री में आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं, ताकि आप लोगों का जो एग्ज़ाम में तैयारी में कोई भी कमी नहीं होना चाहिए। चलिए प्रश्न 46 नंबर आपके स्क्रीन पे बताएंगे सही लोग फटाफट से। प्लानिंग दंड दी जो है पुअर सिद्धांत को किस अर्थशास्त्र ने प्रतिपादित किया? तो राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और चलिए 47 नंबर सवाल है आपके स्क्रीन पे, बताएंगे सही लोग फटाफट से। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? बताएंगे सही लोग फटाफट से, कहाँ पे मुख्यालय है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिनका ऑप्शन आ रहा है मुंबई। इस याद रखेंगे, मुंबई में है, इस याद रखिएगा। ऑप्शन बी है राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 48 नंबर प्रश्न का उत्तर बताएंगे सभी लोग। निम्न में से कौन सी मुद्रा सबसे ज़्यादा तरल है? तो याद रखेंगे सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तरल की कौन सी मुद्रा है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों, सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे सभी लोग को याद रखना है। इंदिरा आवास योजना की शुरुआत कब जो है किया गया? इंदिरा आवास योजना का शुरुआत कब किया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको सभी लोगों को पता होना चाहिए, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। 1985 से 86 में सभी लोगों को याद रखना है। ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? बताएंगे सभी लोग फटाफट से, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिनका ऑप्शन आ रहा है बी, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन बी वाले। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर प्रश्न है, बताएंगे सही लोग फटाफट से। निम्न में से किस तंत्र द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है? तो सभी लोग बताएंगे फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जिन लोगों ने यहाँ पे बताया दोस्तों ऑप्शन सी, बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, श्यानता का गुण निम्न में से किस में पाया जाता है? तो याद रखेंगे श्यानता का गुण निम्न में से किस में पाया जाता है? सभी लोगों को याद रखना है, ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। आप सभी लोग याद रखेंगे गामा किरणों का खोज किसने किया था? तो याद रखेंगे गामा किरणों का जो खोज है किसने किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, आप सही लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। प्रश्न 54 नंबर आपके स्क्रीन पे सभी लोगों को बताना है फटाफट से उत्तर। और चलिए ध्वनि का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्न में से किसका कोई परिवर्तन नहीं होता है? बताएंगे सभी लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बिल्कुल जिनका ऑप्शन आ रहा है आवृत्ति, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में औसतन जो है औसतन कितना समय लगता है? तो सही लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बिल्कुल जिन लोगों ने ऑप्शन यहाँ पे बताया दोस्तों, ऑप्शन जिनका बी आ रहा है, बिल्कुल अच्छा, ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सही लोग याद रखेंगे। और चलिए 56 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे, निम्न में से कौन जो है प्राथमिक रंग नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है प्राथमिक रंग नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा पीला, सभी लोग याद रखिएगा। और चलिए विद्युत धारा को चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने जो है ये किया था? सभी लोग याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सभी लोग याद रखेंगे। जिन लोगों ने ऑप्शन यहाँ पे बता रहे हैं ए, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन याद रखेंगे। निम्न में से किस समस्थानिक का प्रयोग रक्त के थाके का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सोडियम 24, इसे आप लोगों को याद रखना है। और चलिए 59 नंबर सवाल है आपके स्क्रीन पे, सभी लोगों को बताना है फटाफट से। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर निम्न में से कौन सा बढ़ता है? तो सही लोग याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा परमाणु का आकार, सभी लोगों को याद रखना है, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम से। और चलिए 60 नंबर सवाल है आपके स्क्रीन पे, जो कि सभी लोगों को बताना है रक्त का पीएच मान कितना होता है? बताएंगे सभी लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
जिन लोगों ने ऑप्शन 7.4 बता रहे हैं राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए इसमें क्या जो है मिलाया जाता है? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन कार्बन। सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए 62 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कॉपर सल्फेट या नीला तोता कहा जाता है? याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। आनुवंशिकता शब्द किसके द्वारा दिया गया? तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, सभी लोगों को फटाफट से जवाब देना है। आलू किस प्रकार के तने का उदाहरण है? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम से है। आलू किस प्रकार का तना का उदाहरण है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए याद रखेंगे सभी लोग, ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। और दोस्तों इसका जो पीडीएफ है इस क्लास का पूरा पीडीएफ आप सभी लोग जाकर के ले लीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप से, आपको फ्री में जो है दिया जाएगा। तो अगर आप लोग को क्लास और क्वेश्चन अच्छे लगे तो क्लास को सभी लोग लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन होगा प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।